सो हाय एवरीवन, दिस इज जावास तौफीक, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। और आज आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुका है एंड दिस माइट बी द मोस्ट अवेटेड थिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर ऑल द कैंडिडेट्स फ्रॉम असम। सो डीएमई असम हैज रिलीज द काउंसलिंग शेड्यूल फॉर ऑल ऑफ यू एंड अभी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन, लेट्स सी। सो आप देख सकते हो एजुकेशनल नोटिस, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज इन द गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ असम। सो इसमें क्या है आप तुरंत देख लीजिए। इधर बस नॉर्मल चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, उतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से शुरू होती है। कैंडिडेट्स इन अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग बाकी सारे जितने भी कैटेगरीज है रिजर्व कैटेगरीज में, ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल और ओबीसी सब कैटेगरीज में जितने आते हैं, मोरन, मोटक, तायाहोम, चूतिया, कोच राजवंशी, टीजीएल, एसटीजीएल एंड द स्पेशल कैटेगरीज कार, स्पेशल कैटेगरी फ्रीडम फाइटर, मैटिस मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स। तो सबको क्या है कि इधर ये बोला है कि सबको ऑनलाइन काउंसलिंग करना होगा, किसी का भी काउंसलिंग ऑफलाइन नहीं होगा। एवरीवन विल हैव ऑनलाइन काउंसलिंग। सो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे अपलोडिंग एंड सारे फीस, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ जो भी है अभी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, अभी बोल दूंगा आप लोगों को, वो सब ऑनलाइन होगा। एंड पर जो डिफेंस पर्सनल है, एक्स सर्विसमैन एंड डिफेंस कोटा वाले एंड फ्रीडम फाइटर्स एंड स्पोर्ट्स कोटा, दे विल हैव टू अपेयर फिजिकली, आपको डीएमई के ऑफिस में जाना होगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 26 जुलाई एट द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड, डीएमई ऑफिस गुवाहाटी में। वहाँ आपको जाके आपको आपका वो वेरिफिकेशन करवाना होगा। एंड सो द मेन थिंग्स शेड्यूल, सो आप देख लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, जो आपका जो डिटेल्स लेते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, दैट इज फ्रॉम 25 टू 29 जुलाई, 25 टू 29 जुलाई से होगा। सो अभी टुडे इज 28 जुलाई, टुडे इज 21 जुलाई। सो 4 दिन बचे, आप लोग जल्दी सब कुछ रेडी कर लीजिए। एंड ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइसेस, जो चॉइस फिलिंग होगा वो 30 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक, आप बोल सकते हो 3 दिन है इसके लिए। एंड ऑनलाइन लॉकिंग ऑफ चॉइसेस वही 1 सितंबर के 4 PM से लेके 11:55 PM तक जो नॉर्मली रहता है। जिस दिन लास्ट चॉइस फिलिंग होता है उसी दिन के आखिर में चॉइस लॉकिंग होता है। सो आप अच्छे से चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इधर तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर अपना सीट प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्टेड चॉइस फिलिंग। सो वो 2 और 3 सितंबर को होगा। और रिजल्ट जो मेन आपका जो क्या बोलते हैं उसे, प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट फॉर आसाम जो है, राउंड 1 के लिए प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट आप बोल सकते हो। मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था, प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट आसाम के लिए राउंड 1 का, वो आपका रिलीज हो जाएगा 4 अगस्त को आप बोल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड और भी कुछ नोटिसेस निकाले हैं और 2 नोटिसेस दिए हैं डीएमई आसाम ने। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि जो एनेक्सर्स है वो आपको, जो एनेक्सर्स और डॉक्यूमेंट्स है वो आपको 2017 के अमेंडमेंट रूल्स के हिसाब से जो है वही आपको यूज करना होगा। जो पहले डीएमई आसाम ने ऑलरेडी अपलोड करके रखे एनेक्सर्स वही आपको यूज करना है। कोई नए एनेक्सर्स नहीं आने वाले हैं 2023 के लिए एंड इट हैज बीन कंफर्म। सो आप निश्चिंत रहिए एंड आप सारे एनेक्सर्स रेडी करके रख दीजिए। अगर आपने बाई चांस रेडी नहीं किए तो जल्दी जल्दी उनको साइन करवा लीजिए। एंड दूसरा जो नोटिस दिया है, एजुकेशनल नोटिस, इट इज रिगार्डिंग द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। सो पीडब्ल्यूडी और दिव्यांग कैटेगरी में आप लोगों को जो है, you can see that counseling for assessment and verification of disability status of the candidates who have applied under PWD is scheduled on 26 and 27 July 10 AM at the office of the Guwahati Medical College principal, प्रिंसिपल के ऑफिस में। सो इधर ऐसे बोला है कि आपके वेरिफिकेशन के लिए एंड असेसमेंट के लिए आप असेसमेंट में PWD है कि नहीं, वो नॉर्मली होता है हर साल। सो उसका असेसमेंट आपका गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में होगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में, प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोटिस। एंड इधर ये भी लिखा हुआ है कि 26 ऑफ जुलाई को रैंक नीट यूजी आसाम स्टेट रैंक 1053 से लेके 12,780 तक होगा। और 27 ऑफ जुलाई को बाकी जो इसके बाद जो रैंक है 13,295 से लेके 21,116 तक होगा। सो उसके बाद इन लोगों का हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्मॉल नोटिस। एंड मेडिकल बोर्ड करेगा इसका टेकिंग। और जो लास्ट नोटिस है वो है रिगार्डिंग द एनआरआई कोटा। सो एनआरआई कोटा का इंपॉर्टेंट एक नोटिस आ चुका है इस साल। 87% ऑफ द स्टेट कोटा सीट्स, 7% ऑफ द सीट्स आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है गवर्नमेंट ने एनआरआई कोटा के लिए। सो एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा। सो कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा फॉर एडमिशन इनटू एमबीबीएस इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ आसाम आर हियरबाय डायरेक्टेड टू सबमिट एन एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन इधर दिया हुआ है, आप लोगों को मैं एप्लीकेशन दिखा दूंगा। आप लोग एप्लीकेशन लेके डीएमई के ऑफिस में जाएंगे गुवाहाटी में, आपको वहां जाके सबमिट करना होगा ऑन और बिफोर
बिफोर 27 जुलाई आपको ये डेफिनेटली आपको ये ऑफलाइन जाके मतलब देना होगा, एंड विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना होगा, जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जो मैंने गेजेट लास्ट वीडियो में बताया था उसमें ऑलरेडी मैंने अच्छे से बता चुका हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आप उसे देख लीजिएगा। एंड 27 जुलाई को आपको जाना होगा, मतलब 27 जुलाई से पहले आप पहले चले जाइए, इट विल बी बेटर। 27 जुलाई से पहले आप जाके सबमिट कर दीजिएगा, और उसके बाद कैंडिडेट्स लिविंग अब्रॉड में सेंड स्कैन कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिक्वायर्ड एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन और बिफोर 26 जुलाई। सो लाइक अगर आप अब्रॉड रहते हैं और आप अभी इंडिया में नहीं हैं, देन यू कैन लाइक सेंड ए स्कैन कॉपी, मतलब आप आई थिंक ईमेल पे, हाँ, amcc.dme@gmail.com, अच्छी तरह से ये जीमेल देख के रखिए। इस पर आपको जो मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स जो बताए हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सेंड करने होंगे इसी ईमेल पर। आप जल्दी जल्दी ये सेंड कर दीजिएगा, बहुत जरूरी होगा। एंड वही है, कैंडिडेट्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट द रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, सो रिसिप्ट भी देगा। एंड व्हिच इज द एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, आप देख सकते हो, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म में जो नॉर्मल डिटेल्स है वही है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ, एज एज पर आप देख सकते हो, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मार्क्स ऑब्टेन ऑल इन AIR, नेम ऑफ द NRI, रिलेशनशिप ऑफ द NRI विद द कैंडिडेट, अगर आप लाइक NRI हो तो, सो लाइक वही है, कंट्री ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस ऑफ NRI, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन। सो ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, नीट का स्कोर कार्ड, PRC ऑफ द कैंडिडेट, आसाम का PRC चाहिए होगा, या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड वीजा ऑफ NRI, सो ये भी चाहिए होगा, पासपोर्ट का कॉपी एंड वीजा ऑफ द NRI, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज पर क्लॉज 5.3 ऑफ एडमिशन रूल, एंड सिग्नेचर ऑफ फादर मदर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स। सो लाइक आप सब लोग ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, एंड मैंने जो दिखाए एजुकेशनल नोटिस, इन सबको अच्छे से आप देख लीजिएगा। मैं इसका लाइक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा एंड खुद भी लिख कर रख दीजिएगा कहीं। ये शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये शेड्यूल मिस मत कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और यू कैन आस्क मी एट यू नो, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हो @javasofik। So this was all about this video. Thank you, and कोई भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। Have a nice day.